रोहन सिंह तोमर है और मैं जेजेडी प्रोडक्शन हाउस में एक शो डायरेक्टर का काम करता हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ 13 से 14 साल काम करता हूँ और जेजेडी प्रोडक्शन हाउस के साथ में मैं 8 सालों से काम करता हूँ। और जेजेडी प्रोडक्शन हाउस इंडिया का बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिसके अंदर 250 से 300 लोग काम करते हैं। ठीक, और जो स्टूडेंट हैं जो हम 8 सालों से काम कर रहे हैं उसकी छोटी सी झलक इस पर आपको दिखेगी प्रोजेक्टर में कि हमारे यहाँ से कितने स्टूडेंट हैं जो आज टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं। रोडीज़ को कौन कौन देखता है? सब देखते हैं रोडीज़ को। ऋषभ को जानते हैं आप? इस सीजन में जो आया था जेजेडी प्रोडक्शन हाउस से। आप निहारिका तिवारी को जानते हैं? निहारिका तिवारी तारा वाले सीजन में आई थी, तारा, तो वो भी जेजेडी प्रोडक्शन हाउस है, तो उसकी भी क्लिप्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो जेजेडी प्रोडक्शन हाउस में कुछ 200 से 250 स्टूडेंट हैं जो आज टीवी पे काम कर रहे हैं अभी तक। और जेजेडी प्रोडक्शन हाउस का विजन साफ क्लियर है कि हम इंडिया के अंदर ऐसा पहला प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ तक प्लेटफॉर्म तक पहुँचे, यानी कि 5,000, 10,000, 15,000, जो अभी 2,500 का जो नंबर है वो उतने में पहुँचे। अब रिसेंटली हुआ क्या था कि आप लोग आए होंगे कि इंडिया का ऐसा पहला शो है जहाँ पे पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं जेजेडी प्रोडक्शन हाउस, और एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग वर्कशॉप प्रोवाइड कर रहा है पूरे 1 साल तक बिल्कुल फ्री। क्योंकि टेलीविज़न तक पहुँचना, अपने आप को स्टार बनाने तक या उस अपना एक नाम बनाने तक का जर्नी बहुत लंबी होती है, 5 दिन में तय नहीं की जाती। जितने भी लोग हैं आज जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत मेहनत की। पैजेंट शोज और भी चल रहे हैं, वो बोलते हैं कि आपको हम 5 दिन में स्टार बना देंगे, आप टीवी पे आ जाओगे। अरे टीवी पे तो आ जाओगे आप 5 दिन में, कोई एक छोटा सा शो करके, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? तो उसके लिए काम जरूरी है, नाम जरूरी है, तो वो काम जेजेडी करेगा आप लोगों के। बट वही चीज़ है कि जेजेडी प्रोडक्शन हाउस, वो कहते हैं ना कि मेहनत 20 चाहिए लेकिन स्किल 19 भी चलेगा, क्योंकि एक ही चीज़ काम आती है आफ्टर सिलेक्शन के बाद, मेहनत। कोई शॉर्टकट है ही नहीं स्टार बनने का। 5 दिन में कोई स्टार नहीं बनता, 10 दिन में कोई स्टार नहीं बनता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप 10 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना 2 महीना लगे, लेकिन मेहनत और कंसिस्टेंसी, ये चीज़ करोगे आप, जेजेडी टीम साथ में काम करेगी, आपको ये अश्योर करेगी कि आप आने वाले समय में कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पे दिखोगे। उसमें से छोटी झलकियाँ आपको यहाँ पे दिखेंगी कि 200-250 लोगों ने काम किया है, तो इसमें कुछ 15-20 लोगों की वीडियो होगी, तो आप लोग देखेंगे कि कैसे उन्होंने इसी कार्पेट से स्टार्ट किया था, इसे छोटे से उसी चीज़ से स्टार्ट किया था, और आज इतने बड़े मंच पे, जिनमें से कुछ लोगों को तो आप लोग जानते भी होंगे। सोनी मेहता लुधियाना से ही ऑडिशन दिया था लास्ट टाइम 2021 में, और आज इतने बड़े मंच पे है, जो शहनाज गिल के साथ में काम किया है उन्होंने, गुरु रंधावा के साथ में काम किया है, और पंजाबी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, अभी आपको देखने को मिलेगा। बाकी अफवाहों में कभी नहीं पड़ना। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि स्टार बनाने वाला, कि रैंप पे चल के आप स्टार बनोगे, नहीं, सिर्फ मेहनत और स्किल। हमारा एम यही है, विजन हमारा यही है कि आप लोगों को हमें उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाला पहुंचाना है। इसीलिए हमारे हर महीने 250-300 ऑडिशन भी प्रोवाइड होंगे आपको हर महीने, और साथ साथ एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग वर्कशॉप भी प्रोवाइड होगी, जिससे कि आप सीखो और वहाँ जाके ऑडिशन करो, और उस ऑडिशन पे जाने तक का जो पैसा भी सेव, तो वो कोलैबोरेशन अमाउंट मिलेगा, तो आपको उसके लिए भी डिपेंड नहीं होना किसी पर। For details, please log on to www.jjdproductionhouse.com.
jejdproductionhouse.com or follow them on Facebook. Best luck. Guys, this is a very big platform if you want to be a model or if you want to be an actor. You will get a chance to meet Ranveer Singh, Malaika Arora, and you will get groomed by Meenakshi Dutt and Javed Habib, and these are some big names of the industry. So guys, this is a very big platform. Just don't miss out. All you need to do is just log on to www.jjdproductionhouse.com and just don't miss out. Just fill out the form and see you there. So guys, don't miss this opportunity. Just showcase your talent. Hello friends, I'm Rohit Khandelwal and this show is presented by JGD Production House, so don't miss the opportunity. Hey guys, this is Mona Jagtani from MTV Splitsvilla season 11 and guess what? I've got something for you guys. Yes, अगर आप बनना चाहते हो इंडिया's next star, तो JGD Production House आप लोग के लिए ला रहा है इंडिया का biggest TV मॉर्निंग रियलिटी शो। तो अगर आप बनना चाहते हो next star, what are you waiting for? जल्दी से जाइए और रजिस्टर कीजिए। I hope to meet you all there. So see you all there. जी, तो आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को 5 साल में एक अच्छा फिटनेस मॉडल देखना चाहूँगा। आपके कोई रोल मॉडल है? मेरे रोल मॉडल है, हाँ जी, कौन? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। ओके, इससे पहले कोई ऑडिशन दिया है आपने? नो सर। पहला ऑडिशन है ये आपका? यस। ऋतिक रोशन की कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट, उनकी जो फिजिक है मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी बॉडी, उनके लुक्स और जो उनकी पर्सनैलिटी है बहुत आउटस्टैंडिंग है सर। ओके, मतलब आप बोल रहे हैं कि उनकी बॉडी हर किसी को फॉलो करना चाहिए, यानी कि यस सर। फिजिक, और इसके अलावा अपने आप को वेल मेंटेन रखना, ग्रूमिंग रखना। आप अपना यही है कि आने वाले समय में आप अपना खुद का शोरूम हो Yes. और खुद के ही डिज़ाइन किए हुए कपड़े हों उसके अंदर। ओके, तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? क्या मेहनत कर रहे हैं या आगे आप क्या करेंगे? कोई आपने प्लान बनाया है, क्या सोचा है कि नहीं मैं इस तरीके से करूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ? Sir, I will design a clothes, but I have not seen that wearing people like this normally. Okay. And I will be more and more. I will not stop. I will not be poor. रुकना नहीं सर बस। रुकना नहीं है। वेरी गुड। मुझे नहीं लगता सर में कोई कमी है। इनमें आई एग्री दैट। आप इनको जानती हैं? नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देखा है। मैं फर्स्ट देखते सारी आप क्या करती हैं? वैसे मैं फैशन स्टाइलिस्ट हूँ। मैंने बीएससी कंप्लीट की है मोदी कॉलेज से पटियाला में। आपको लगता है कि इनके वॉक के हिसाब से हेयर स्टाइल को शूट करता है? विदाउट ड्रेसेस किया था, शूट करता है हेयर स्टाइल? बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। कितना टाइम हो गया आपको? फैशन डिजाइनिंग में? हाँ सर मेरे को 3 इयर्स हो गए हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। उसके बाद फिर मैंने मतलब इसी चीज़ के मतलब एग्जैक्टली मतलब कोर्सेज और जो कहते हैं जिम के रिगार्डिंग वो मैंने किया हुआ है। बट आपको नहीं लगता कि इनकी हेयर स्टाइल अगर ये साइड से रखते हैं, स्पाइक करके रखते हैं, हाँ लाइक तो more आप better जैसे लगता है। भी हो सकते हैं सर, तो उससे more better वो भी लगता अच्छे है। हो सकते हैं।
आपके वीडियोस फोटोज और अच्छे आते हाँ हैं, बिल्कुल तो वही चीज़ था मेरा। बिल्कुल जैसे मैंने इनको बताया ना कि हाइट अच्छी है, हाँ, फेस बिल्कुल, अच्छा है, बिल्कुल। फिजिकल अच्छी है, ऑफ कोर्स थोड़ी सी ग्रूमिंग क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन ऑफ कोर्स यू आर राइट अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप ब्राइडल के लिए काम करते हैं, यस सर। ब्राइडल की कौन सी 5 चीज़ें हैं जो शादी से पहले इंसान को ध्यान रखना है? ब्राइडल को जब उनकी वेडिंग है, वेडिंग से पहले उनको एक तो पहले बाहर नहीं निकलना चाहिए, पोल्यूशन वर्क में नहीं निकलना चाहिए। जो भी काम है वो घर के नॉन में ही करवा ले, किसी से कह के रेफरेंस कर दो कि हाँ मैंने ये काम करवाना, मेरा ये काम करो। क्योंकि फिर वो बाहर जाएंगे, डलनेस आएगी स्किन में, बहुत कुछ होता है कि मतलब फिर वो ब्राइडल किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास भी जाते हैं ना, तो फिर वो अपने प्रेफरेंस देता है कि सर पहले फेशियल होगा मैम आपके, फिर ब्राइडल होगा। तो इससे क्या होता है, इससे खर्चा बढ़ता है। इससे खर्चा हमने बढ़ाना नहीं, हमने उनको मैनेज बताना है कि मैम पहले आप ये कीजिए, जिस दिन आपके वेडिंग होगी उस दिन हम आपके ब्राइडल करके चले जाएंगे मेकअप। बस उससे पहले 10 दिन 15 दिन का भी कुछ नहीं करवाना है। उससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि मैं सर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं केमिकल में जो स्किन को कभी बार हार्म कर जाते हैं, जो हमें हर एक चीज़ पे प्रोडक्ट पे देख के बताना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट में क्या है, किस प्रोडक्ट में क्या नहीं है। क्योंकि हम पहले यही देखते हैं कि क्लाइंट के कोई रिएक्शन ना हो, कोई एलर्जी वगैरह ना हो मेकअप से। हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं पहले। कराओ। मैंने थोड़े दिन पहले सर की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे आपकी, आप उसमें बता रहे थे कि मतलब डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से, बट मोटिवेशन भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ मेरे फादर भी बोलते हैं। एक्चुअली जब मैंने आपकी वो वीडियो देखी तो मुझे वो चीज़ और ज़्यादा रिलेट करा। तो ये चीज़ को मैं भी मानता हूँ पर्सनली। आपकी वो वीडियो देखने से पहले भी मानता था, जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे और ज़्यादा वो ट्रिगर हुआ कि सही बोल रहे हैं सर। तो मेरे फादर मतलब ज़्यादातर ये बात बोलते होते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन तो आ जाता है टाइम, डिसिप्लिन के साथ साथ अगर करते रहोगे, रोज वो चीज़ करते रहोगे हम डिसिप्लिन के साथ, तो आ जाता है मोटिवेशन अपने। मोटिवेशन क्या होता है ना, ज़्यादा समय तक नहीं चलते। जी 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने। अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो डिसिप्लिन। जी जर्नी शुरू करने के लिए मोटिवेशन काफ़ी होती है, उसके बाद डिसिप्लिन करना मैंने एक और चीज़ सर नोटिस किया डिसिप्लिन में कि अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं ना तो लर्निंग का एक चांस बढ़ जाता है। हमें कुछ ना कुछ चीज़ लर्निंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था नया नया। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं डेली, तो फिर नया सीखने को नहीं मिलता, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। ये चीज़ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि सीखने की उम्र नहीं होती जी। और सीखने के दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। गौण वेले कोई गौण वेले तैनू याद करदा एक नजर तो मेहर दी मार साईं सरताज खड़ा फरियाद करदा है साईं साईं साडी फरियाद तेरे ताईं साईं बाहों फड़ मेरा बने लाई साईं मेरे गुनाह नू लुकाई साईं कन्नी संगीत दी पढ़ाई साईं। बहुत अच्छा। आपको लगता है कि रील्स पर जो आजकल चल रहा है वो टैलेंट है? सर टैलेंट भी है और अपना आपको ये लगता है कि जो एक्टर्स कर रहे हैं वो टैलेंट नहीं है? वो सर एक तरह का मतलब काइंड ऑफ शो है जो उनका फील्ड के अकॉर्डिंग है। मेहनत सबसे ज़्यादा कहाँ लगती है, इन्फ्लुएंसर या एक्टर बनने में? एक्टर एक्टर बनने में।
क्या डिफरेंट है इसके बीच में? मेहनत किस जगह लगती है? सर व्यूज़ के रिगार्डिंग, व्यूज़ के रिगार्डिंग? लाइक मतलब कि हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग हमारे व्यूज़ बढ़ रहे नवाजुद्दीन हैं। सिद्दीकी का एग्जांपल दिया था मैंने स्टार्टिंग में, एक नवाजुद्दीन जी। सिद्दीकी और एक फैजू। या, फैजू को सब जानते हैं, इन्फ्लुएंसर है बिल्कुल। वो। अभी थोड़ा बहुत बोलते हैं लोग, थोड़ा बहुत बोलते हैं एक्टर, क्योंकि है तो वो इन्फ्लुएंसर ही। हाँ। तो इसकी जर्नी में और उसकी जर्नी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया से वो बन जाते हैं प्लेटफॉर्म, लेकिन एक्टर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 20 साल 22 साल लगाए उनको उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने में। क्या होता है ना, आपकी गलती नहीं है इसमें। आजकल ना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पहले इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाओ और उसके बाद में एक्टर बन जाते हैं। ऐसा लग गया। होता है, तो इसीलिए इंसान एक्टिंग के नहीं तो पहले के समय में कपिल शर्मा को तो सभी जानते हैं, भारती सिंह को सब जानते हैं, हर किसी की जर्नी उठा लो कैसे ये गए वहाँ पे। पहले थिएटर किया, ऑडियंस परफॉर्मिंग किया, फिर जाके टेलीविज़न पे दिखे वो, वहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्म किया। अब क्या करना है, आज के समय में क्या करना है, सिर्फ मोबाइल रख दो सामने, बस जो मर्जी करो, बस मोबाइल रख दो। नहीं सर, मोबाइल अगर सामने मोबाइल रख के हम कुछ भी कर देंगे तो एकदम से ग्रो नहीं करेगा। अनन्या, मैं सोशल मीडिया कम ही चलाता हूँ, ओके। तो मैंने एक बहुत टाइम पहले एक चीज़ देखी थी। तो उस सोशल मीडिया पे एक इंसान आया, वो कह रहा है कि देखो ये जो विंडो का पर्दा होता है ना, इसको कैसे निकालते हैं, केवल उस चीज़ का। ये भी कोई बताने वाली चीज़ है क्या? पर्दा तो सिंपल यूं करके इंसान खिसकाता है, उस पर भी कितने मिलियन व्यूज हैं? 20 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन। माँ तुम क्यों चली गई? तुम तो कहती थी ना कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। फिर तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? तुम तो कहती थी जब भी दर्द हो, जब भी डर लगे तुम मुझे पुकारना, तुम चली आओगी। पर तुम क्यों नहीं आ रही माँ? मुझे डर लग रहा है। माँ तुझे याद है जब मैं स्कूल से रो करके घर आई थी तो तूने मुझे कितने प्यार से सर में हाथ रखकर कहा था कि रो मत गुड़िया। गुड़िया रोने की क्या बात है, मैं हूं ना। पर आज तू क्यों नहीं है माँ मेरे साथ? तूने कहा था धैर्य रख, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। पर माँ तेरे जाने के बाद धैर्य ही टूट गया है माँ। तेरे जाने के बाद धैर्य ही टूट गया। तो क्यों चलेगी अपनी गुड़िया को छोड़कर माँ? ये मेरी इतनी छोटी सी दुनिया तेरे लिए इतनी बड़ी थी कि तू उस दुनिया का भार भी नहीं सह पाई माँ। तू मुझे क्यों छोड़कर चले गई माँ? तुझे पता है जब भी कोई मुझे कहता है कि तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होगा, तुम पता है मैं क्या सोचती हूँ कि काश मेरी माँ यहाँ होती, मुझे गले लगाती और मुझे कहती कि मुझे तुम पर गर्व है। पर तुम मेरे पास नहीं है माँ। तुम्हें बात नहीं माँ, अगले जन्म में तुम मुझे ही अपनी कोख से जन्म देकर मुझे ही अपनी गुड़िया बनाना माँ। मुझे तेरी ही गुड़िया बनना है और फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना माँ प्लीज। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको नहीं लग रहा था कि आपने जो हाथ पे लिखा हुआ है उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे? सर वो मैंने कुछ पॉइंट्स इसीलिए लिखे थे कि मुझे 3-4 जैसे अभी रैंडम मुझे लाइंस याद करनी थी। तो जैसे समथिंग मैंने स्कूल लिखा हुआ था कि मुझे याद रहे कि मुझे स्कूल का रिलेटेड पूरा वर्ड बोलना है एंड धैर्य रखना है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये एक्टिंग नहीं होती। एक्टिंग का असली मतलब ये होता है एक्टिंग ना करना, रियलिटी में रहना। कहीं ना कहीं आप बार बार वो किरदार छोड़ रहे थे। आपको आपके दिमाग में एक चीज़ थी कि मैंने हाथ पे कुछ लिख रखा है तो मुझे उसे देखना है। एक्चुअली तो मुझे तो वैसे याद था बट मैंने हाँ जी सर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से हट रहे थे, है ना? ओके सर। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस आपको मेहनत करनी है। थोड़ा थिएटर आपने मतलब स्कूल में किया है, राइट? ओके,
जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है यानी कि पिच होता है ना वॉइस का, तो अगर हम पिच को यहाँ लेके जाते हैं ना तो फिर उसको कभी नीचे नहीं लेके आता है किरदार के अकॉर्डिंग। उस टाइम की सिचुएशन, जैसे अगर हम रो रहे हैं ना तो उसको यहाँ तक ले आए, उसको यहीं रखते हैं। और जब नीचे लेके भी जाते हैं ना उस चीज़ को, तो वो तब लेके जाते हैं कि जब उस किरदार की वैल्यू यानी कि एंड हो रहा हो नीचे, या साइको जो एकदम से बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है, एकदम से लो हो रहा है। तो ऐसा हो रहा था बीच बीच में, जैसे आप अच्छा कर रहे हो, आपने अच्छा किया, लेकिन आपकी पिच यहाँ जा रही है लेकिन फिर बीच में यहाँ आ गई। और जब आप बहुत अच्छा किया आपने, सच में बहुत। थोड़ा सा ये ग्रूमिंग क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें यही होती हैं। जैसे आप खड़े हो रहे थे तो खड़े हुए तो आपने हाथ का सहारा लिया एकदम से, तो यही छोटी छोटी स्टेज पे खड़े होते हैं ना, जैसे अगर आपने प्लेस किया तो आपको पता हो कि ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छे थे आपके, आप जो वाइब्रेट कर रहे थे खुद को वो बहुत अच्छा था। आपके एक्सप्रेशन जो थे, आपकी आंख नहीं रो रही थी लेकिन आपकी बॉडी रो रही थी, तो वो अच्छा था। ये आप फर्स्ट टाइम बता रहे हो, उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया। और थोड़ा सा ग्रूम करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। और वैसे भी पंजाब से तो बहुत लोग निकलते हैं। छोड़ के जाना प्लीज, मैं तुम्हें बगैर नहीं जी सकती। तुम मुझे छोड़ के चला जाओगे तो मैं किसके साथ रहूंगी? मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मत जाओ, मत जाओ। तो कहते ना कि यहाँ विजन रखो, सपना रखो और दिमाग में अपना गोल रखो और आगे बढ़ते रहो। किसी की सुनना नहीं है। पहली चीज़, खुद पे विश्वास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उस चीज़ में लगे रहो जब तक हो ना जाए। सिकंदर की एक कहानी है जो मैं सबको बताता हूँ। आजकल लोग बोलते हैं ना कि 2 ऑप्शन होने चाहिए इंसान के पास। मैं थोड़ा गलत बोलता हूँ, मतलब गलत क्या, मेरा मतलब मैं बोलता हूँ नहीं, इंसान के पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिकंदर जब लड़ाई लड़ने जाता था तो वो क्या करता था, जब समुद्र पार करके जाता तो सबसे पहले ना अपने सिप को फोड़ता था, ब्लास्ट करता था उस जहाज को। क्यों करता था? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उसने, या तो मारो या मरो। और सबसे ज़्यादा लड़ाई उसी ने जीती है। तो वही चीज़ है, तो एक ही ऑप्शन रखो। ऑप्शन ठीक है, ऑल्टरनेटिव वो आजकल रखते हैं वो ठीक है, लेकिन विज़न, ऑप्शन, मेहनत, कंसिस्टेंसी उसी में लगा दो। क्योंकि जब सारा कुछ ही मिलता है ना तो आगे बहुत कुछ है। जितने भी ये लोग हैं ना, भारती सिंह हो गए, जितने भी स्टार हैं, इन सब ने बहुत मेहनत की है सिर्फ एक ही गोल के लिए, बस लगे हुए हैं। कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 10 साल। तो ऑल द बेस्ट। मम्मी का नाम ज़रूर ऊंचा करना है आपको, मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। और इधर उधर के लोगों की कभी नहीं सुननी। सुनना तो केवल एक ही इंसान की, मम्मी और पापा, बस।